क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और उसकी एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम रेशियो मेथड से, यूनिटरी मेथड से और प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Exercise 6.4 Question number 1 If 6 men can do a job in 14 days, how long will 12 men take to complete it? अगर 6 आदमी जॉब करते हैं 14 डेज के अंदर तो बताएं 12 आदमी जो है यही जॉब कितने दिन के अंदर करेंगे। Solution 6 men can do a job in 14 days। पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 6 आदमी जो वर्क कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, वो 14 डेज के अंदर कर रहे हैं। अब इससे पहले जो हमें मालूम करना होगा वो एक आदमी का मालूम करना होगा कि वो कितने दिन के अंदर इस जॉब को करेगा। One man will do a job in 14। इस 14 को मैं क्या कर रहा हूँ, इस 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, जिसकी मदद से मुझे मालूम हो जाएगा कि एक आदमी जो है कितने दिन के अंदर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 14 डेज है ये और ये 6 महीने, तो मैंने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। 14 मल्टीप्लाई बाय 6, जब मैंने 14 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास डेज आ गए 84 डेज। ठीक है, अब आपके पास टोटल डेज आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब इस 12 मेन का पता लगाना है कि वो कितने दिन के अंदर वो अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। 12 men will do a job in 84 days divided by 12 men। अब आपने क्या करना है, इन 12 आदमियों की जो वैल्यू है इसको डिवाइड करा देना है टोटल डेज के साथ। ये देखें यहाँ पे 84 है, इसको हमने डिवाइड करा दिया 12 से। 12 के वैल्यू देखें, 12 1 दा 12, 12 7 दा 84। इसका मतलब ये है कि आपके जो 12 आदमी जो होंगे वो जो अपना वर्क कंप्लीट करेंगे वो 7 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आदमी कम थे तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास डेज ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आदमी उससे डबल है, 6 की जगह क्या है, यहाँ पर 12 है, तो इस वजह से हमारे डेज भी जो है वो कम होता है। ठीक है, 7 डेज हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 A group of 40 men has provisions for 30 days. If 20 more men join the group, how long will the provision last? एक ग्रुप है जिसमें 40 आदमियों का राशन दिया गया है 30 दिन के लिए। अगर इसी ग्रुप को 20 और आदमी ज्वाइन कर लें तो बताएं वो अपना राशन कितने दिन के अंदर खत्म करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले तो मैं ये लिख लूंगा कि if 20 more men join the group the provision will last before 30 days। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर के अंदर क्या होगा कि 20 आदमी और ज्वाइन करेंगे हमारे इस ग्रुप को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 40 men have provision for 30 days। हमने यहाँ पर बता दिया कि 40 आदमियों का जो राशन है वो 30 दिन का है। अब हम क्या करेंगे, एक आदमी का पहले राशन मालूम करेंगे वो कितने दिन में चलाएगा। 1 man has provision for, अभी देखा हमें 40 में इसको 30 दिन तक क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे हमें पता पड़ जाएगा टोटल डेज। एक आदमी जो है टोटल डेज कितने बनेंगे उसके राशन के। तो हमने 40 को मल्टीप्लाई कराया 30 से, तो हमारे पास आएगा 1200 यानी कि 1200 डेज। एक आदमी जो है 1200 दिन के अंदर इसी राशन को खत्म करेगा। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि नाउ 20 मोर मेन ज्वाइन द ग्रुप। अब 20 आदमियों ने और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। सो न्यू ग्रुप हैज, तो नए ग्रुप के अंदर जो आदमी होंगे वो कितने होंगे, 40 तो हमारे पुराने थे, 20 और आ गए, तो टोटल मैन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 60 मैन हो जाएंगे। सो 60 मैन हैव प्रोविजन फॉर। तो अब क्या करना होगा हमें कि 1200 जो हमारे डेज होंगे टोटल डेज, उससे हमें डिवाइड कराना होगा 60 को, यानी 60 आदमियों को जो हम डिवाइड कराएंगे किससे कराएंगे, 1200 डेज से कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज कट हो रही है उसको हम कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पर हमारे पास जो बचा 20 बचा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेज और हमें चाहिए होंगे वो कितने चाहिए, 20 डेज का इजाफा करना होगा। जब हमारे पास जो 40 थे मेन, तो हमारे पास जो डेज थे वो 30 थे। अब हमारे पास जो मेन हो गए 60 हो गए, जिस वजह से अब हमारे डेज जो है बढ़ के कितने हो गए, 50 डेज हो गए। तो हमारा आंसर जो है क्या हुआ, 20
डेज आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ व्हीकल मूव with a speed of 40 km per hour, how much time will take to move 100 kilometers? अगर आपकी गाड़ी मूव कर रही है किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो बताएं वो 100 किलोमीटर जो मूव करेगी वो कितने आवर्स में करेगी। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 आवर इज इक्वल होता है 16 मिनट के। तो यहाँ पर दो चीजें, एक ही डिस्टेंस है जो कि हमने किलोमीटर के लिए लिखा गया है, और दूसरा हमारे पास टाइम है, ठीक है, जो हमारे पास मिनट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें डिस्टेंस कितना है आपके पास 14 किलोमीटर, ठीक है। आवर्स लिख रहा है, आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो हमने यहाँ पर 60 लिख दिया। अब यहाँ पर मौजूद है हमारे पास दूसरा वो है 100 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पर 100 किलोमीटर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो टाइम गिवन नहीं है जो कि हमें फाइंड करना है। उसके लिए यहाँ पर मैं x को सपोज कर लेता हूँ। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 14/100 इज इक्वल 60/x। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 40 को x से मल्टीप्लाई करा 40x इज इक्वल का इज इक्वल 100 को 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें 40 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइन के बाद जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा। x का x इज इक्वल का इज इक्वल 60 का 60 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 100 का 100। ये 40 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इसके बाद हमारे पास चले गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास 20, तो 4 5 जा 20। अब हमने इस 6 को मल्टीप्लाई करा देना है 25 को। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास कितने आ गए 150, जो कि हमारे मिनट्स में, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 150 मिनट्स। जब इसे हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 आवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड। अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 4 men do a job in 15 days, in how many days 8 men will be able to complete the job? अगर 4 आदमी जॉब को 15 दिन के अंदर करते हैं तो बताएं 8 आदमी जो होंगे वो कितने दिन के अंदर इस जॉब को खत्म करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर आपके पास मेन और डेज है, ठीक है। तो मेन आपके पास पहले कितने हैं 4 हैं जो कि 15 डेज के अंदर अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर 8 मेन है और यहाँ पर आपको डेज क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने x को सपोज किया है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शन मेथड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 4/8 इज इक्वल x/15। अब यहाँ पर क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल 8 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 8x। 8x मैंने यहाँ लिख दिया इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 15। यहाँ पर 8 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, अब ये इक्वल के साइन के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। x का x इज इक्वल का इज इक्वल 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या आ गया मेरा 60। ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो रहा है। अब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई x की वो क्या आई 7.5। अब हम बता रहे हैं कि 8 men will be able to complete the job in 7.5 days। 8 आदमी जो होंगे वो इस काम को कंप्लीट करने के लिए 7.5 डेज लगाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका प्रोपोर्शन मेथड से ही सॉल्व होगा। 15 फार्मर harvest a crop in 12 hours. How many farmers will be needed to do the same task in 12 hours? 15 किसान हैं जो कि एक फसल की काश्त कर रहे हैं 20 घंटे में, तो बताएं आपको कितने फार्मर्स की जरूरत होगी कि जो 12 घंटे के अंदर इस फसल की काश्त को कर सकें। सॉल्यूशन यहाँ पर आपके पास फार्मर्स और टाइम है। टाइम हमने यहाँ पे आवर्स में लिखा है, ठीक है। फार्मर्स कितने 15 हैं जो कि 20 घंटों के अंदर अपनी फसल को क्या कर रहे हैं, काश्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको फार्मर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर x को सपोज किया है जो 12 घंटे के अंदर इसकी फसल को क्या करेंगे, काश्त करेंगे, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x/15 इज इक्वल 20/12।
12। अब ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। x को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा, 12x इज इक्वल 15 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइन के बाद जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। x इज इक्वल 15 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया मेरे पास 300। ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो रहा था। पास x की जो वैल्यू है कितनी आई, 25 आई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है 25 फार्मर्स जो होंगे उनकी नीड होगी। देखिए 25 फार्मर्स विल बी नीडेड टू डू द सेम टास्क इन 12 आवर्स। अगर आपको 12 घंटों के अंदर अपने इसी सेम टास्क को कंप्लीट करना होगा तो उसके लिए आपको 25 फार्मर की क्या होगी, जरूरत होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद में जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वेट ऑफ 52 बॉक्सेस इज 208 किलोग्राम। What will be the weight of such 60 boxes? 52 बॉक्सेस हैं आपके पास जिसका वजन जो है 208 किलोग्राम है। तो बताएं 60 बॉक्सेस का वजन जो होगा वो कितना होगा। सॉल्यूशन, द वेट ऑफ 52 बॉक्सेस इज 208 kg। यहां हमें बता दिया है कि हमारे पास जो 52 बॉक्सेस हैं उनका जो वजन है कितना है, 208 किलोग्राम है। सबसे पहले तो हमें जो है एक बॉक्स का जो है वजन मालूम करना होगा। 1 बॉक्स का जब हम वेट मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास 52 बॉक्सेस हैं उनका जो वजन है 208 किलोग्राम, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए द वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल, ये आपके पास टोटल वेट था 208 और ये आपके पास 52 बॉक्सेस थे। जब हमने इन दोनों को डिवाइड कराया तो आपके पास जो वजन आया वो कितना आया, 4 किलोग्राम आया। यानी कि ये 1 बॉक्स का क्या था, वेट था। अब आपने क्या करना है, 60 बॉक्सेस के साथ इस 4 kg को मल्टीप्लाई करा देना है। यानी कि 1 बॉक्स का वेट है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 60 बॉक्सेस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो है टोटल वेट आ जाएगा। लेकिन द वेट ऑफ 60 बॉक्सेस इज, ये 4, ये आपके 1 बॉक्स का वेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय कितने बॉक्सेस, 60। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो टोटल वेट आया वो कितना है, 240 kg। यानी कि 240 किलोग्राम आपका वजन होगा कितने बॉक्सेस का, 60 बॉक्सेस का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्कर इज पेड 2300 फॉर 5 days वर्क। इफ ही वर्क फॉर 21 days, हाउ मच विल अर्न। एक वर्कर है जिसको 5 दिन की जो हमने सैलरी पेड की है वो की है 2300 रुपए। तो बताएं अगर वो 21 दिन काम करेगा तो वो कितना कमाएगा। सॉल्यूशन, इन 5 days अ वर्कर अर्न ₹2300। पहले तो हमने ये बता दी कि 5 दिन के अंदर जो वर्कर ने कमाए वो कितने कमाए, 2300 रुपए कमाए, ठीक है। तो अब हमें मालूम करना होगा कि वो एक दिन के अंदर कितना कमाता होगा। इन 1 days अ वर्कर अर्न्स। अब आपने क्या करना है, इस 5 days की जो सैलरी है इसको आपने डिवाइड करवा देना है उसके 5 days से। टोटल उसकी सैलरी कितनी आई थी 5 डेज की, वो आई थी 2300 और कितने डेज थे, 5 डेज थे। जब हमने इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास 1 डे की जो सैलरी मालूम हुई वो कितनी, 460 रुपीज। अब आप आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं कि आपकी जो 1 डे की जो सैलरी होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है 21 डेज से। देखिए इन 21 डेज वर्कर विल अर्न 460 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आपकी 1 डे सैलरी आ गई, तो ये 21 डेज आ गए। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 9660 रुपीज। यानी कि वो 9660 रुपए कमाएगा कितने दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। Solve the following problems using unitary method। अब हम जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को वो यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 masons can build a wall in 16 days. How many masons will build the wall in 12 days? बताएं हमारे पास कितने मजदूर होंगे जो 12 दिन के अंदर इसी दीवार को तामीर करेंगे। सॉल्यूशन, masons और days हमारे पास है। यहाँ पर masons रेशियो डेज, पहले क्या है हमारे पास 15 मेसन्स है जो कि 16 दिन के अंदर क्या कर रहे हैं, दीवार को तामीर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आपको मेसन्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर x को सपोज किया है। वो कितने दिन के अंदर तामीर करेंगे, 12 डेज के अंदर। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x/15, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 16/12। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है,
ठीक है, ये देखिए x को मैंने मल्टीप्लाई कराया 12 से 12x इज इक्वल 16 को मल्टीप्लाई करा दूंगा किससे 15 से। अब यहाँ देखो 12 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x का x इज इक्वल का इज इक्वल 16 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 15 से, तो मेरे पास वैल्यू है कितनी है 240। ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के क्या होगा डिवाइड होगा। अब देखो मैं 240 को डिवाइड करा दी किससे 12 से, जब मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। इसका मतलब ये है कि हमें जो जरूरत होगी वो कितने मजदूरों की जरूरत होगी 20 मजदूरों की। ये देखिए 20 masons will build the wall in 12 days। 12 दिन के अंदर जो है हमारे पास 20 मजदूर चाहिए होंगे जो इस दीवार को क्या करेंगे तामीर करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a man has enough money to buy 5 kg of apples at rupees 160 per kg. How much can he buy if the price increased by rupees 40 per kg? एक आदमी है जिसके पास 5 किलो सेब खरीदने के पैसे थे जो उसने 160 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदे। अब यहाँ पर ये है कि अब उसमें 40 रुपए बढ़ा दिए गए। पहले उसने 160 रुपए के हिसाब से हिसाब लगाया था 5 किलो सेब का कि मैं खरीदूंगा, लेकिन अब 40 रुपए बढ़ गए। तो अब बताओ वो कितने किलोग्राम जो वो सेब खरीदेगा। Solution: a man buys 5 kg of apples at rupees 160 per kg। आदमी ने 5 किलो सेब की जो रुपीस लगाई वो कितने किलो के हिसाब से लगाई कि 160 रुपए पर किलो। अब यहाँ पर हमें बताना है कि बताएं उसके 5 किलो जो सेब होंगे 160 के हिसाब से वो कितने रुपए के बनेंगे। The price of 5 kg of apples rupees 160 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 किलो को जो है हम 160 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो रुपीस आई टोटल 160 के हिसाब से 5 किलो सेब की कितनी आई 800। A man has rupees 800 in total। टोटल रुपीस कितनी आ गई 800 आ गई। If the price is increased by 40 rupees per kg, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए 40 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो हमें क्या बताना है कि न्यू प्राइस क्या होगी। The new price is rupees 160। ये हमारी पुरानी प्राइस है। अब 40 रुपए बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे 40 को प्लस करा देंगे 160 में, तो हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगी। तो न्यू प्राइस हमारे पास क्या है 200 पर केजी, यानी कि 200 रुपए पर किलो हो गए हमारे पास। ठीक है, नाउ अब ही कैन बाय एप्पल्स। अब वो बाय करेगा तो बताएं वो कितने एप्पल्स बाय करेगा, यानी कितने किलोग्राम जो एप्पल्स जो उसने खरीदने हैं। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी कट हो रही है उसे हम कट कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल, 2 1 2 2 4 8। इसका मतलब है जो एप्पल जो बाय करेगा 200 के हिसाब से कितने करेगा 4 किलो एप्पल जो है वो बाय करेगा। He can buy 4 kg of apples at rupees 200 per kilogram। ये मैंने इसमें लिख दिया है कि वो 4 किलोग्राम जो एप्पल बाय करेगा 200 रुपए के हिसाब से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आज हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, उसकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।